बहुत तंग कर लिया है रीडिंग ने हमारे बच्चों को, अब और नहीं। क्यों? क्योंकि अब आल्स रीडिंग में बच्चों की हेल्प करने के लिए आ गई है हमारी वीडियो सीरीज, जिसका नाम है आल्स में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे यस नो नॉट गिवन। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप है जो बच्चों को परेशान करती है, इसलिए क्योंकि या तो बच्चों को लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन मिल जाए तो फिर आंसर नहीं मिलता, अगर दोनों चीजें हो भी जाए तो बाद में पता लगता है कि हमारा आंसर गलत था। एक और चीज जो यहां होती है, बच्चे यस नो नॉट गिवन को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से कंफ्यूज कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन टाइप अलग हैं, दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग हैं, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यस नो नॉट गिवन को करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, उसको मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। आई विल गिव टेक एग्जांपल्स। साथ ही साथ मैंने जो ये एग्जांपल लिए हैं ये ऐसी रीडिंग से लिए हैं जो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पर जब बच्चे वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि हमसे वीडियो को देखकर तो साथ साथ तो आंसर निकल जाते हैं, लेकिन जब बाद में बैठ के करते हैं तब आंसर सही नहीं आते। तो आज मैंने रीडिंग ही वो पिक की है जो सच में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। चलो शैल वी स्टार्ट। ओके, सबसे पहले स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, हाउ टू हैंडल यस नो नॉट गिवन। चलो, फर्स्ट पार्ट इज रीड द क्वेश्चन थॉरली टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है। थॉरली क्यों रीड करना है? ताकि हम उस स्टेटमेंट को समझ सकें और हमें पता लगे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको क्वेश्चन की डिमांड पता होनी चाहिए, राइट। सेकंड पार्ट इज मार्क कीवर्ड। अब कीवर्ड तो बच्चे आसानी से मार्क कर लेते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट, है ना। लेकिन यहां पे एक गलती होती है, बच्चे कीवर्ड मार्क करते हैं आंसर निकालने के लिए, लेकिन कीवर्ड क्यों मार्क किए जाते हैं? कीवर्ड मार्क किए जाते हैं लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो अगर कीवर्ड से लोकेशन निकालनी तो आंसर कहां से निकालेंगे? आंसर निकालेंगे हम डिमांड से, जिसके लिए हमने क्वेश्चन को क्या किया था, ध्यान से पढ़ा था। ओके, तो कीवर्ड का पर्पस सिर्फ लोकेशन है और कुछ नहीं, राइट। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और जो यस नो नॉट गिवन है तो दोनों क्वेश्चन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? यस नो नॉट गिवन पे जो राइटर है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो राइटर के व्यू से एग्री होनी चाहिए। अगर राइटर भी वही चीज बिलीव करता है तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। अगर राइटर स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, उसको कॉन्ट्रैडिक्ट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। इन केस हमें पता ही नहीं है, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि राइटर का व्यू क्या है, उस केस में आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर हम फैक्ट देखते हैं, क्या सच है, ठीक है। स्टेटमेंट को अगर टेक्स्ट जस्टिफाई कर देता है फिर हमारा आंसर ट्रू होता है, अगर वो नहीं कर पाता होता है फॉल्स, अदरवाइज हमें पता लगता है तो आंसर होता है उसका नॉट गिवन। इस केस में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? राइटर का व्यू, वही हमने देखना होता है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ओके, वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंदन जूस एडवर्टीजमेंट्स आर डिसऑनेस्ट। पहले पढ़ लिया, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका डिमांड देखें क्या कह रहा है कि जो लंदन का जो जू है उसकी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्या है? डिसऑनेस्ट। अगर राइटर को ये लगता है कि जो लंदन का जू है उसने जो एडवर्टीजमेंट दी हुई है वो सच नहीं है, झूठ है, अगर राइटर को ये लगता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस। अगर राइटर को लगता है कि वो सच है, ऑनेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो। अगर हमें राइटर का व्यू पता ही नहीं लग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉट गिवन। चलिए देखें राइटर को क्या लग रहा है। ओके, सो हियर इज अवर टेक्स्ट। One of London Zoo's recent advertisements, चलिए लंदन जू एडवर्टीजमेंट तो आ गया हमारे पास।
वन ऑफ लंडन जूस रीसेंट एडवर्टीजमेंट कॉज्ड मी इरिटेशन। इससे पता लगा ना राइटर खुश तो नहीं है, इस एडवर्टीजमेंट से राइटर इस खुश नहीं, लेकिन हमने ढूंढना भाई खुश होना हो, सच या झूठ का फैसला करना हमने। सो पेटेंटली डिड इट डिस्टॉर्ट रियलिटी। डिस्टॉर्ट रियलिटी, रियलिटी मीन्स सच, डिस्टॉर्ट का मतलब सच को तोड़ मरोड़ देना। सच को तोड़ मरोड़ दिया तो आंसर क्या होगा? झूठ। हमारे पास डिमांड में थी डिसऑनेस्टी और डिस्टॉर्ट रियलिटी, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा? चलो, अब हमें लग रहा है कि हमारा आंसर यहां पे आ गया है, लेकिन यहां पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एग्जैक्ट ऐसे स्टेटमेंट दी होती है हम उससे आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है उसने बट या हाउएवर लगाकर इसी बात को आगे नेगेट कर दिया हो। अगर बट या हाउएवर लगा होगा तो जो उसके बाद बात आई है हम उसके हिसाब से अपना आंसर निकालेंगे। चलो आगे बढ़ के देखें। हेडलाइन, विदाउट जूस यू माइट एज वेल टेल दीज एनिमल्स टू गेट स्टफ्ड। कह रहा है कि बिना चिड़ियाघर के ये जानवर मर जाएंगे, हमें तो डिसऑनेस्टी ढूंढनी है। इट वॉज बॉर्डर्ड विद इलिस्ट्रेशन ऑफ सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज। वो कह रहा है कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज को ऐड किया गया था। ओके, ये हमारे लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हम डिसऑनेस्टी ढूंढ रहे हैं। एंड वेंट ऑन टू एक्सटोल द मिथ। यस, ये ढूंढ रहे थे हम। मिथ क्या होता है? व्हाट इज मिथ? मिथ है कोई ऐसा झूठ जिसे लोग सच मानते हैं। और वो क्या कर रहा है? ये एडवर्टीजमेंट उसको क्या कर रही है? एक्सटोल कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, बढ़ा रही है उसको। राइट, तो अब हमारे पास दो चीजें होगी जो कह रही हैं कि ये एडवर्टीजमेंट क्या है? डिसऑनेस्ट है। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर का मन बना लिया होगा। लिखो आप आंसर अपनी नोटबुक पर। आंसर इज यस। आई होप आप सबका आंसर यस आया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. ओके, अब हमारे पास यहां पर तीन वर्ड है, इनसिग्निफिकेंट, कंट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन। अब आपको इन तीनों के मीनिंग पता होने चाहिए, बिकॉज रीडिंग में अगर हमें अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। डोंट वरी, इसी सीरीज के अंदर हमने वोकैबुलरी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। राइट, चलिए। इनसिग्निफिकेंट मींस, सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट मींस जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कंट्रीब्यूशन योगदान, कंजर्वेशन किसी को बचाना। अब ये चिड़ियाघर की बात हो रही है तो जानवरों को ही यहां पर वो बचा रहे होंगे। ठीक है, यूज मेड एन इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंजर्वेशन अप अंटिल 30 years ago। अब यहां पर क्या आ गया है हमारे पास? एक नंबर। जब नंबर होता है तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। रीजन बीइंग नंबर ज्यादातर ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, स्टेटमेंट क्या कह रही है? जो चिड़ियाघर है उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी थी कंजर्वेशन के लिए 30 साल पहले तक। 30 साल पहले तक करें चिड़ियाघर का जो कंजर्वेशन के अंदर योगदान है, जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट, किसी काम की नहीं है। राइट, चलिए देखिए टेक्स्ट क्या कहता है हमें। ओके, zoos were originally created as places of entertainment। कह रहे हैं चिड़ियाघर जो है एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे। ओके, their suggested involvement with conservation, चलो conservation word is here, didn't seriously arise until about 30 years। ओके, जो 30 ईयर थे हमारे वो हमारे पास आगे हैं। until, until about, up until दोनों क्या है? सेम। चलिए, इससे हमें ये तो पता लग गया कि लोकेशन हम सही लोकेशन पर पहुंच गए। अब हमने ये देखना है कि जूस कंट्रीब्यूशन कैसी थी। अच्छा, ये देखो कंजर्वेशन के बाद क्या वर्ड इसके रखा हुआ है? डिडंट सीरियसली अराइज, कि वो सीरियस नहीं थे। 30 साल तक वो सीरियस नहीं थे। यहां भी क्या कह रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंजर्वेशन। राइट, आई होप आपको आपका आंसर यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो लिखो फटाफट से नोटबुक के अंदर अपना आंसर लिखो। क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? यस इज द आंसर। हाँ, उनकी कंट्रीब्यूशन निल थी। वो कह रहे हैं दे वर नॉट
सीरियस, राइट। तो आप देख रहे हो एग्जैक्ट वर्ड जो आप ढूंढते हैं, कीवर्ड, वो आपको नहीं मिलते हैं जब जो रियल रीडिंग आने। हाँ, कुछ आसान रीडिंग है जिनके अंदर एग्जैक्ट वर्ड आपको मिल जाते हैं, बट जब पेपर में जाओगे तो मोस्टली वो आपके साथ या तो वोकैब पे काम करेंगे या फिर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The WZCS document is not known in Eastern Europe. क्या कह रहा है कि ये WZCS नाम से कोई डॉक्यूमेंट है, उसको कोई नहीं जानता ईस्टर्न यूरोप के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है? ईस्टर्न यूरोप। अगर उसको कोई राइटर के हिसाब से ईस्टर्न यूरोप में जानता है तो फिर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फिर आंसर हो जाएगा हमारा नो। अगर कोई इसको नहीं जानता तो आंसर क्या होगा हमारा? यस, है ना। जो नॉट लिखा होता थोड़ा सा हमें ज्यादा कोशिश होना है, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, हम WZCS डॉक्यूमेंट पॉजिटिव की तरफ कई बार चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर तो उसको नहीं जानता कोई तो आंसर है यस, अगर उसको जानता है तो आंसर है नो, और अगर हमें पता ही नहीं है ईस्टर्न यूरोप में क्या है स्टेटस तो आंसर वुड बी नॉट गिवन। चलिए बढ़े आगे। This commitment has now been clearly defined in the World Zoo Conservation Strategy WZCS September 1993, which although an important and welcome document, चलिए WZCS and document दोनों वर्ड हमारे पास आ चुके हैं, does seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry। कह रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है, लोग ऐसे ही खुश हो रहे हैं बिना बात के। पर ईस्टर्न यूरोप दिख रहा है आपको कहीं? ईस्टर्न यूरोप, सो वी आर नॉट श्योर कि जो राइटर है उसको क्या लग रहा है, ईस्टर्न यूरोप उसको जानते थे कि नहीं जानते थे? क्या आंसर होना चाहिए यहां पर? आंसर इज नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप की तो बात ही नहीं की गई, तो हमें नहीं पता लग रहा कि राइटर को उसके बारे में क्या सोचता है राइटर उसके बारे में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Zoos in the WZCS select list were carefully inspected। अब यहां पे एक वर्ड है केयरफुली। जब भी केयरफुली वर्ड आएगा आप केयरफुल हो जाएंगे। केयरफुल ही नहीं, कोई भी अगर एडवर्ब आता है रीडिंग के क्वेश्चंस के अंदर या राइटिंग के क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे के अंदर या इसके अंदर, तो आपने ज्यादा केयरफुल हो जाना है, क्योंकि इसी के बेस पर वो सारा का सारा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है? जो चिड़ियाघर थे WZCS सिलेक्ट लिस्ट के अंदर, उनको केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता था। इंस्पेक्ट हो सकता है इंस्पेक्ट किया जाता हो, क्या केयरफुली किया जाता था कि नहीं किया जाता था? राइटर को क्या लगता है? उनको केयरफुली इंस्पेक्ट, अगर केयरफुली किया जाता है तब तो आंसर है यस, अगर केयरफुली इंस्पेक्ट नहीं किया जाता तो आंसर होगा नो। अगर पता ही लग रहा राइटर क्या सोच रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉट गिवन। चलिए ये आ गया। वन वुड एज्यूम दैट कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड। चलिए केयरफुल आ गया, केयरफुली आ गया यहां, केयरफुली आ गया हमारे पास यहां। इंस्पेक्टेड, एग्जामिन्ड, सिनोनिम आ गया हमारे पास। अरे वाह, अब क्या लग रहा है कि हाँ आंसर क्या होना चाहिए? यस। ओके, अब यहीं पे हम फंस रहे हैं। देखो हमने क्या देखना है, राइटर का व्यू क्या है। यहाँ पे राइटर ने अपना व्यू नहीं बताया, वो कह रहा है वन वुड एज्यूम, कोई एक बंदा ऐसा सोचता होगा। ये नहीं कहा कि आई थिंक, या सिंपल लिखा होता कि अगर ये ना लगाया होता यहाँ पर, अगर इतनी लाइन ना लिखी होती, वन वुड एज्यूम, सीधा ही लिखा होता द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड। अगर ऐसा लिखा होता फिर ये राइटर का व्यू था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन वुड एज्यूम। इसका मतलब ये राइटर का व्यू नहीं, ये वन, कोई वन है उसका व्यू है। चलिए अब इसका मतलब कि हम आगे पढ़ते आगे देखते ही देखो कॉमे के बाद क्या आ गया हमारे पास? बट। बताया था मैंने आपको, हमने पूरा पढ़ना है, क्योंकि कहीं भी अगर बट और हाउएवर आएगा ना तो जो उससे पहले लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या था कि केयरफुली एग्जामिन किया जाता है, बट इट अपीयर्स दैट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ दिस सिलेक्ट इज माय मेयरली। कह रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेंबर हो तभी आपको इस लिस्ट के अंदर ले जाते हैं। तो जो पहले लिखा हुआ है वो क्या हो गया है बाद में
नेगेट, वो हो गया राइटर का व्यू। तो क्या आंसर बनेगा इसका, लिखो आप आंसर अपनी नोटबुक पर। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास आया था यहां पर बट। राइट, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. अब ये हमारे पास एक इंसान का नाम है Colin Tudge, C और T क्या है इसके अंदर, कैपिटल। जब कोई भी आपके पास ऐसे वर्ड आएंगे जिनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल्स हैं तो इसके आपको पता लग जाएगा दे आर प्रॉपर नाउन, थोड़ा सा उन पर ध्यान रखना है। ओके, Colin Tudge was dissatisfied। तो हमने देखना है ये जो Colin Tudge है डिससेटिस्फाइड थे कि नहीं थे इससे, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट लंदन जू। लंदन जू में भी एल और जेड क्या है, कैपिटल है। तो हमने ये देखना है भाई ये जो इंसान है कॉलिन टज, क्या वो लंदन जू में जो जानवरों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था उससे डिससेटिस्फाइड थे या नहीं थे। देखें, चलो कॉलिन टज, चलिए ग्रेट। इज कॉलिन टज, क्या कह रहे हैं, कॉलिन टज ऑथर हैं लास्ट एनिमल्स की किताब लिखी है उन्होंने, लास्ट एनिमल एट द जू। देखो इसके पहले लेटर कैपिटल है, कहाँ लिखी है उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें कॉलिन टज क्या कह रहे हैं, कॉलिन टज आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर दुनिया भर के चिड़ियाघर इकट्ठे हो जाएं ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर तो क्या हो सकता है कि वो 2000 स्पीसीज को बचा सकते हैं। इसका तो कॉलिन टज खुश तो नहीं है, कह रहा है कि अगर इनको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 स्पीसीज बच जाएंगी अगर जो दुनिया भर के चिड़ियाघर इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम पे ढंग से काम करें। इसका डिससेटिस्फेक्शन तो आ गई हमारे पास। अगर डिमांड क्या है, डिससेटिस्फेक्शन किससे होनी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट लंदन जू। दुनिया से तो नाराज है वो कोऑपरेटिव प्रोग्राम के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एट लंदन जू उसके बारे में बात की गई है कि नहीं की गई है, बताओ। थिंक, याद करें अपना आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं क्या आंसर। आंसर इज नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि लंदन जू के अंदर जो जानवरों से ट्रीटमेंट हो रहा है उससे वो डिससेटिस्फाइड है कि नहीं है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम से वो डिससेटिस्फाइड है। उन्होंने ये तो बता दिया, डिससेटिस्फाइड वर्ड हमें यहां नजर आ रहा है लेकिन लंदन जू का ट्रीटमेंट हमें पता नहीं लग रहा, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इज अनसेटिस्फैक्टरी। कंजर्वेशन मैंने आपको बताया किसी को बचाना। द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल जू प्रोग्राम, यहां पे अनसेटिस्फैक्टरी क्या होना चाहिए, नंबर। कंजर्वेशन प्रोग्राम अनसेटिस्फैक्टरी स्पेशली किस चीज के लिए, नंबर के लिए। तो हम नंबर पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। क्या जो नंबर था जू कंजर्वेशन प्रोग्राम का वो अनसेटिस्फैक्टरी था, क्या वो अच्छा नहीं था, लेट्स सी। चलिए, टुडे अप्रोक्सीमेटली 16 स्पीसीज, चलिए नंबर आ गया हमारे पास एक, 16 स्पीसीज माइट बी सेड टू हैव बीन सेव्ड बाय कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। कह रहे हैं 16 स्पीसीज बचा लिए हमने। ऑल्दो बट की तरह ही होता है, ऑल्दो अ नंबर ऑफ दीज कैन हार्डली बी लुक एज रीसाउंडिंग सक्सेसेस। कह रहा है मगर ये सक्सेस नहीं है। यहां से क्या लग रहा है, ये लोग नंबर से खुश नहीं है। जो ऑल्दो वर्ड है ना, दिस इज ऑल्सो लाइक बट एंड हाउएवर, राइट। चलो आगे और पढ़ के देखते हैं। Given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago, this is pretty slow progress. वो क्या कह रहा है, इसकी प्रोग्रेस भी क्या है, स्लो है, राइट। तो इन दोनों से पता लग रहा है कि हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है ना, लेकिन हमारा क्लियर कहां से होगा, यहां से। एंड अ लॉन्ग वे ऑफ टच टारगेट ऑफ 2000, कह रहे हैं 16 नंबर है, टारगेट क्या था 2000 का। अब मान लो मैं कोई टेस्ट ले जाता हूं, कितने का टेस्ट है वो, 2000 का, उसमें से मेरा स्कोर आ रहा है 16। अब बताओ ये सेटिस्फैक्टरी है या अनसेटिस्फैक्टरी है, आंसर मिल रहा है आपको अपना, मार्क करो। चलो देखें क्या आंसर है।
आंसर इज यस, इट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। 2000 में से 16 आएंगे तो कौन खुश होगा? कोई खुश नहीं होगा। चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। यस नो नॉट गिवन। आई होप कि आपको यस नो नॉट गिवन अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस हैं, आप और देखते रहेंगे तो आपकी जो पकड़ है रीडिंग के ऊपर वो स्ट्रांग होती जाएगी और यस नो नॉट गिवन आपको तंग करना बंद कर देंगे। ओके, नाउ हमारी सीरीज का नाम है आज से बैंड चाहिए टारगेट 9 आइए। और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन हमारे लिए तो प्लीज फील फ्री टू गिव दैट टू अस। और ये वीडियो आपने अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? वो सारी चीजें जिनमें आप टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उन सब पर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को और शेयर करेंगे ताकि और लोगों की हेल्प भी हो सके। एक और चीज, आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। पहली बात, लाइक एंड सब्सक्राइब दे आर टोटली फ्री। सेकेंडली, इट विल मोटिवेट अस टू वर्क हार्डर। हमें पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस लेके आने के लिए आपके पास। ओके, सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। ये वीडियो देखें और वीडियो देखें, खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, रीडिंग में अच्छा स्कोर लेके आए ताकि आपके और आपके पेरेंट्स के जो आपके लिए सपने देखे हुए हैं वो पूरे हो जाए। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।